श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है पितृदोष। पितृदोष से क्या हमारे जीवन में असफलता व गृह क्लेश का एक कारण बनता है? आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि पितृ दोष क्या है। हमारे पूर्वज व हमारे परिवार के वह सदस्य जो इस संसार से चले गए हैं, वह हमारे पूर्वज, हमारे पितृ कहलाते हैं। हमारे द्वारा उनके रहते हुए उनको कोई भी कष्ट मिला हो या उनकी मृत्यु के बाद हम सही प्रकार से उनका क्रियाक्रम इत्यादि नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में भी वह रुष्ट हो जाते हैं हमसे। यही पितृदोष कहलाता है। पितृदोष होने से क्या होता है? इससे हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं व कष्ट क्लेश आ जाते हैं। जैसे विवाह ना होना, विवाह होने के बाद में क्लेश हो जाना घर में, संतान का कष्ट या संतान से कष्ट प्राप्त होना, घर में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहना, नौकरी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ना, जीवन में कोई भी कार्य है वह रुक रुक कर होना, इस प्रकार की जो बाधाएं हैं हम पितृदोष से अक्सर देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि पितृदोष का पता कैसे लगता है कि पितृदोष है। एक तो जन्म कुंडली के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है। दूसरा, जैसे क्रोव के अटैक करने से भी हमें ये पता लग सकता है कि जो है ये पितृदोष का एक कारण है। इसी प्रकार से गाय यदि सींग मार देती है, हमला कर देती है, तो यह भी एक हमें पता लगता है इससे भी कि ये एक पितृदोष है। इसी प्रकार से बुरे बुरे स्वप्न आना, जिसमें हमारे पूर्वजों के भी से संबंधित भी आ सकते हैं, तो यह भी एक इस प्रकार की स्थिति बनती है कि यह पितृदोष से व्यक्ति जो है उसको लगा हुआ है। अब हम इसका निवारण कैसे हो सकता है इसको समझेंगे। उससे पहले क्या पितृदोष होता है यह जानने के लिए एक मैं यह सत्य घटना पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। और ये मेरे सामने की ही घटना है, लगभग 5 वर्ष के करीब पहले की बात है। ये मुजफ्फरनगर में हमारे कोई पारिवारिक रिश्ते हैं। वहाँ पर एक 95 साल की महिला हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, और रात्रि को हमारे को जो है फ़ोन पर उन्होंने सूचित किया। मैं अपने परिवार सहित रात को ही हम लोग गए और सुबह हम मुजफ्फरनगर अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए। वहाँ जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने ये पाया कि वो महिला का जो शव है वो घर से बाहर रखा हुआ है। बहुत बड़ी कोठी थी, उसमें बाहर की तरफ कॉरिडोर में वो उनका शरीर रखा हुआ था, और जो बाकी घर के जो मेंबर थे वो सारे घर के अंदर सोए हुए थे। हमने जाकर उनको उठाया तो सुबह उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तो वापस जब हम लोग आए
तो मैंने ये पाया कि सभी लोग सोफे पे बैठे हुए हैं और नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें कारपेट बिछा हुआ था। तो मैंने उनको राय दी कि आप ऐसा करें कि ये सोफ़े जो हैं हम बाहर निकाल देते हैं। अभी हमें लगभग 13 दिन जो है नीचे ही शयन करना चाहिए व नीचे ही बैठना चाहिए। तब उनके घर के सदस्यों ने ये राय दी कि ये कारपेट उठाकर बाहर जो लॉन है उसमें रख देते हैं, बिछा देते हैं। तो मैंने मिलकर वो लॉन में उस कारपेट को बिछा दिया। लेकिन स्थिति फिर वैसी ही रही। सब लोग जो है, कोई लॉन की तरफ जाता ही नहीं था। सब लोग घर में बैठे थे और सोफे में बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। उनके घर में एक कुत्ता था, सब लोग कुत्ते से भी खेल रहे थे। तो ऐसा माहौल ही नहीं था कि किसी की मृत्यु हुई है। अब वो जब ऐसी स्थिति बनी तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था अंदर से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे घर में आकर मैं भी मजबूर था, मैं कुछ इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। फिर रात्रि के समय, लगभग अर्धरात्रि के समय, हमें जो है एक कॉल आया और ये जिनकी मृत्यु हुई थी उनके पोते का कॉल था। यह उनका पोता जो है ये लंदन में रहता है और ये वहाँ से कॉल कर रहा था और वो आ नहीं सका था, इतनी जल्दी पहुँच नहीं सका था। तो रात्रि के समय जब उसका फ़ोन आया तो उसने अपनी मदर से बात की मुजफ्फरनगर में ही। तो बात करते समय उसने ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली बात की कि आप भी इसको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे उनको पता लगा। उन्होंने उसी समय अपनी मदर को डांटा, ये बोला कि मुझे अभी दादी जो हैं वो सपने में आई हैं और उन्होंने आकर ये बताया कि उनकी जो डेड बॉडी है वो घर से बाहर रखी गई, पूरी रात रही और उनका निरादर हुआ। सब लोग अंदर सो रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं, सोफे पर बैठे हैं और जो है मजाक कर रहे हैं, कुत्ते से खेल रहे हैं। तो उसने इस तरीके से जो था वो सारी घटना जो है, जबकि वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सपने में उसकी दादी ने सब कुछ बता दिया। तो ये क्या है? ये है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि पितृदोष जो है वह संभव है और वो होता है। जब सुबह उन्होंने सबको ये घटना सुनाई तो सबसे पहले ये किया गया कि सोफे वगैरह बाहर कर दिए गए और सब लोग जो है वो नीचे बैठने लगे, शयन जो है नीचे होने लगा। अब ऐसी स्थिति, ये मेरे सामने की घटना है और सच्ची घटना है, इसीलिए मुझे लगा कि ये इससे संबंधित है और हमें इससे काफ़ी ज्ञान मिलेगा, इसलिए मैंने इसको आपसे शेयर किया। अब मैं इसके निवारण की तरफ आ रहा हूँ कि इसका निवारण क्या हो सकता है। पितृदोष के निवारण में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनकी प्रॉपर सेवा की जाए व उनका ख्याल रखा जाए और उसी तरह से अपने माता पिता को भी पूर्ण आदर दिया जाए। इसी प्रकार से अमावस्या का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल पितृदोष में है। अमावस्या जो है महीने में एक बार आती है और यह जो है पितृ पक्ष को समर्पित है। जैसे तिथियां हैं, उनका कोई ना कोई अधिष्ठात्री या देवता है, उसी प्रकार से यह पितृदेवों का समय अमावस्या कहलाता है और अमावस्या जो है ये पितरों को समर्पित है। अमावस्या के भी कुछ उपाय हैं, इसके बारे में आपको भी डिटेल से मैं समझाता हूँ। इस दिन सभी पितरों का
तर्पण किया जाता है, यानी कि उनको जल अर्पण किया जाता है। हमारे पितृ जो हैं वो जल से ही अपना जो है जल ही स्वीकार कर लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, और सबका नाम लेकर उनको जल दिया जाना चाहिए। ऐसी तरीके से जैसे पीपल है, पीपल के पौधे पे हमारे जो पूर्वज हमें ध्यान में हैं, उन सब का नाम लेकर उनको जल चढ़ाना चाहिए। उनको यह कहना चाहिए कि यह आपके अर्पण है, नाम लेकर। इसी प्रकार से अमावस्या के दिन गरीबों में वस्त्र बांटिए, अपनी समर्थ के अनुसार जैसे आप कर सकें वैसा करें। गरीबों को भोजन दें, उनको कुछ दक्षिणा दें और खाना खिलाएं। इसी प्रकार जब पितरों का वार्षिक श्राद्ध आता है, अब वार्षिक श्राद्ध में क्या है कि जिस तिथि में जो हमारे पूर्वज हैं उनकी मृत्यु होती है, उसको जब श्राद्ध का समय आता है, पितृ श्राद्ध का, तो उस तिथि पे उनको जो है तर्पण किया जाता है, उनको जल अर्पण किया जाता है। और यह दीपावली के आसपास आता है, और इस समय में जो है अगर आपको वो तिथि याद नहीं है उस पूर्वज की, तो आप अमावस्या के दिन सभी पितृ, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उन सब का तर्पण कर सकते हैं। और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको दान दक्षिणा देकर व भोजन कराकर संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से जो हमारे पितृ हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं और हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे देते हैं। जब हमें ये आशीर्वाद मिलता है उनसे, ये सब कार्य, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, जो श्रद्धा से कार्य किया जाए वह श्राद्ध है। पितरों के प्रति जो हम श्रद्धा से कार्य करते हैं, जो तर्पण करते हैं, वही श्राद्ध है। तो इसमें हमारी श्रद्धा देखी जाती है। अगर हम श्रद्धा से ये करेंगे तो जो है वो संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और उनके आशीर्वाद से जो हमें समस्याएं जो हमें देखने को मिली, विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह में क्लेश है, या नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, या और भी जैसे काम रुक रुक कर हो रहे हैं, तो वह ही सभी काम जो है हमारे ठीक होने लग जाते हैं। यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।